वन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 15.4 क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना 15, उसका प्रश्नावली 15.4। इसमें सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है और अलग अलग प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यानी कि हमें मूलधन ब्याज की दर दे दी है तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, इस टाइप से हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय पाठ में समझ जाएंगे तो हमें क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हमारा परिचय पाठ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, मैं आपको ऐसे मतलब प्रैक्टिकली समझा के बता दूं। जैसे मान लो हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, मान लो हमने 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का लोन लिया है। अब हम क्या करते हैं, 1 साल के बाद में उस बैंक को 1 लाख की जगह कितना चुकाते हैं, 1,10,000 रुपए। अब हमने लिया तो 1 लाख रुपया था, लेकिन हम उसको 1,10,000 रुपए दे रहे हैं। तो जो अतिरिक्त धन हम उसको चुका रहे हैं, वो बीच वाला जो डिफरेंट है ना 1 लाख और 1,10,000 के बीच का, हमने भाई लिया 1 लाख था लेकिन हम चुका रहे हैं 1,10,000। तो जो अतिरिक्त धन है वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। यानी कि जो धन हमने लिया था, मूलधन के अलावा अपन जितना भी धन चुकाते हैं ना एक्स्ट्रा, वही क्या होता है सरल। इसमें हमारे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, केवल साधारण ब्याज निकालना, हमें आगे के ब्याज नहीं है। तो वही हमारा क्या होता है, ब्याज। जितनी राशि हमने उधार ली है उसके अलावा अपन जो भी अतिरिक्त राशि चुकाते हैं वही क्या होती है, ब्याज होती है। अब हम समझते हैं अलग अलग, यानी कि मूलधन क्या होता है, ब्याज हमने समझ लिया कि ब्याज क्या होता है, जो भी हम राशि उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद में हम जब कोई 1 साल के लिए लेता है, कोई 2 साल के लेता है, कितना भी समय अवधि कितनी भी हो सकती है, कोई एक निश्चित टाइम होता है कि भाई मैं 5 साल के लिए लोन लेता हूँ, मैं इतने इतने टाइम के बाद में आपको ऐसे ऐसे चुका दूंगा, या फिर 5 साल के बाद में मैं आपको चुका दूंगा। तो क्या करेगा, ब्याज की जो है शर्त वो अलग अलग हो सकती है। कई तो क्या करेंगे, एक एक साल के बाद में ब्याज ले सकते हैं, कई क्या कर सकते हैं एक एक महीने के हिसाब से या 6-6 महीने के हिसाब से कैसे भी ब्याज लिया जा सकता है। वो देने वाले लेने वाले दोनों के बीच में क्या समझौता होता है उस पर डिपेंड करता है। अब ब्याज की दर भी वही डिसाइड करते हैं कि किस दर से ब्याज लेंगे, तो ब्याज की दर भी अलग अलग हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या, मूलधन क्या होता है, जो भी राशि हमने उधार ली है, अब चाहे बैंक हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो या कोई कॉर्पोरेटिव संस्था हो, किसी से भी अपन उधार लेते हैं मान लो, तो वो जो भी राशि अपन ने उधार ली है वो क्या कहलाता है, मूलधन। ठीक है, कौन सा होता है वो, मूलधन। अब बात आती है साधारण ब्याज। अब जब हम वापस, जब उसका समय पूरा हो जाता है कि भाई 2 साल के लिया था, 2 साल का पूरा टाइम हो गया, तो अब हमें वो राशि चुकानी है। तो हम वो राशि के साथ साथ उसपे जो भी अतिरिक्त राशि चुकाते हैं, भाई 1 लाख लिया था 1,10,000 चुका रहे, तो जो अतिरिक्त राशि चुकाई हमने वही क्या होता है, उसका ब्याज होता है। तो हो गया वो साधारण ब्याज। अब बात आती है मिश्र धन। देखो जब अपन क्या करते हैं, जो भी हमने राशि ली थी वो चुकाते हैं, तो एक ब्याज लिया था वो भी चुकाते हैं, इन दोनों को मिला के जो भी राशि चुकाते हैं वो दोनों को मिला के उनका योग ही क्या कहलाता है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जो अपन ने धन लिया था वो प्लस जितना उस पर ब्याज बनता है वो दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, मिश्र धन। तो सबको क्लियर हो गया, मूलधन, मिश्र धन और साधारण ब्याज क्या होता है, क्योंकि यही हमारे अभी क्वेश्चन में आएंगे। हमें पता होना चाहिए मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब हम देखेंगे साधारण ब्याज निकालते हैं, लेकिन उसका सूत्र क्या होता है, उसका एक सूत्र भी होता है, वही हमें ध्यान में रखना है। देखो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है, प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा, 100। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे मिश्र धन का सूत्र क्या बताता है। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें इनमें से कोई से भी दो चीजें दी है, मान लो आपको मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन और ब्याज दिया है तो दोनों को जोड़ते क्या जाएगा, मिश्र धन। इसी प्रकार मान लो आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसी से बन जाएगा। मूलधन निकालना है तो मूलधन को तो रख लेंगे इधर, ब्याज बच जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज, तो क्या हो जाएगा, मूलधन। इसी प्रकार आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इस सूत्र से अपन दो और सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार का देखने को मिलेगा। महेश ने बैंक से 20,000 रुपए 10% सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा था, तो उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। हमें क्या पूछा है कि एक कोई महेश नाम का बंदा था, उसने 20,000 रुपए किसी बैंक से उधार लिए, ब्याज की प्रतिशत क्या थी
10% और अवधि कितनी थी 2 वर्ष। अब 2 साल के बाद उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा वो, और उसे वापस जब वो लौटाएगा तो कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो कुल का मतलब क्या, उसको ब्याज प्लस जो उसने उधार लिए थे वो दोनों मिला के देना है, दोनों मिला के देना है, इसका मतलब क्या निकालना है, मिश्र धन। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे, मूलधन क्या है 20,000 गुना समय क्या है 2 गुना दर कितनी 10/100, जो भी कट रहा है उनको काट दो, 2 दूनी 4, 2 जीरो तो ये 1 जीरो, 1 2 3, यानी कि इसके पास में ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको 4,000 रुपए। ठीक है, ब्याज का आ गया। अब उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब मिश्र धन निकालना, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो मूलधन क्या है 20,000 तो उसने लिए थे उधार, वो 4,000 उस पर ब्याज बन गया, तो 20,000 प्लस 4 यानी 24,000 रुपए क्या करना पड़ेगा उसको 2 साल के बाद में उस बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालना है उसके लिए उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, इनको भी ध्यान में रखना है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो क्या होगा, वो भी आपको उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी अपन परिचय पाठ में समझ लेंगे तो क्वेश्चन अपने जब करेंगे ना तो हमारी थोड़ी क्या बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमें इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जिसमें मैं क्या दिया, कोई धन है उसका क्या 10% दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना दिया 450 रुपए, तो हमें वो धन निकालना है कि वो धन क्या था, उस धन पे ब्याज 450 रुपए बन रहा है। धन का जो टाइमिंग था भाई इतने समय के लिए वो 3 वर्ष है, तो ब्याज किस तरह से लगा 10%, लेकिन हमें वो धन नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है वो निकालना। तो सबसे पहले हमें जो दिया ना वो लिखते हैं, दर बराबर क्या होती है 10%। ठीक है, समय बराबर क्या होता है 3 वर्ष है, ब्याज बराबर क्या है 450 रुपए। अब देखो हमारे सूत्र क्या होता है सरल ब्याज का, वो सूत्र हमें रख देना है, जो भी चीज नहीं है ना वो अपने आप आ जाएगी। देखना साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज हमारे पास में कितना है 450 बराबर मूलधन कितना है, नहीं है तो मूलधन की जगह मूलधन ही लिख दो, गुणा दर कितनी है 10, समय कितना है 3 बटे में 100। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, बाकी सब चीजें है मेरे पास में, क्या नहीं केवल मूलधन है, तो मूलधन निकाल सकती हूँ क्योंकि मूलधन को तो मैं इधर रख लूंगी, बाकी सब चीजों को मैं क्या करूंगी बराबर के इधर लेके आ जाऊंगी, बराबर के इधर लाऊंगी, जो भाग में है वो तो हो जाएगी गुणा में, गुणा में वो हो जाएगी भाग में, किसके मूलधन के, मूलधन को चलो अपन रख देते उधर ही, और भाग में क्या है 100, वो तो आ जाएगा 450 गुणा में, तो मूलधन के गुणा में क्या है 10 गुणा 3, इधर क्या बच गया हमारा मूलधन। अब देखो मूलधन क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 3 से कटेगा 15 बार, जीरो का जीरो क्या आ गया 1 5 0 0 बराबर मूलधन। तो कहने का मतलब क्या, मूलधन क्या आ गया, मूलधन बराबर 1500 रुपए। तो इसका मतलब क्या, हमें ब्याज की दर दे दी है, ब्याज दे दिया और समय दे दिया, तो अपन मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे अगर मान लो आपको साधारण ब्याज भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया, दर नहीं दी है, तो दर की जगह हमें क्या रखना है, दर को रख देना है, दर की जगह एक बार क्या लिख देना है, दर ही लिख देना है। फिर हम सब चीजों को इधर उधर लेके चले जाएंगे, इधर लाएंगे पक्षांतरण कर लेंगे, तो दर इधर बच जाएगी, तो वो हमारे पास दर आ जाएगी। इसी प्रकार मान लो आपको समय नहीं दिया, तो समय की जगह समय को रख लेंगे, बाकी सब चीजें बराबर की इधर लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास में समय आ जाएगा। यानी हमें कुछ भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, ब्याज भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, तो हमें सारे प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली की क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए हमारी प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है ना वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। लालजी नाम की एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या क्या गाय खरीदने के लिए बैंक से 1500 रुपए का क्या लिया, लोन लिया है। ठीक है ना, अब वो क्या करेंगे, 1 साल के बाद में ना 120 रुपए ब्याज के चुकाएंगे। तो उन्होंने क्या पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुल कितना धन चुकाया। तो मैंने आपको क्या बोला था, कुल कितना धन पूछे, तो इसका मतलब क्या, जो उन्होंने लिया था वो प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के हमें बताना, यानी हमें क्या बताना है, मिश्र धन। तो सीधा सा आंसर पड़ा, दोनों को जोड़ के आप आंसर दे दोगे। मुझे पता है कि आप इसका आंसर देखते ही दे दोगे, क्योंकि मैंने आपको परिचय पाठ में इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आप क्वेश्चन को देखते उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप इसका आंसर देखते दिए थे कि नहीं दिए थे। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं आपको आंसर करवा के बताती हूँ। सबसे पहले क्या, लालजी ने एक गाय खरीदने के लिए बैंक से 1500 रुपए का ऋण लिया, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा
1500 रुपए। ओके, ब्याज देखो क्या है, ब्याज बराबर है 120 रुपए। अब देखो क्या पूछा, लालजी ने कुल कितने रुपए चुकाए, तो इसका मतलब हमें क्या पूछा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये दोनों को जोड़ देना, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के क्या बनता है, मिश्र धन। तो 1500, सॉरी अपन लिख देते एक बार फॉर्मूला, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है 1500 और ब्याज क्या है 120, दोनों को जोड़िए 1500 और 1620 रुपए, यानी कि उनको कुल कितना रुपए चुकाना पड़ेगा, लालजी को, नाम अच्छा है ना लालजी, लालजी को 1620 रुपए चुकाने होंगे, यानी कि उनको कुल कितने रुपए चुकाने होंगे, 1620 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रानी है ना वो सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिला कोऑपरेटिव बैंक से 4000 रुपए क्या करती है, उधार लेती है। वो ब्याज की दर क्या है, देखो 12% है, और 1 साल के लिए क्या करती है, वो धन उधार लेती है। तो हमें क्या पूछा गया कि 1 साल के बाद रानी को कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा। इस लाइन को देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको, उसने हमें क्या निकाल के बताना पूछा गया है, मतलब हमें किसका आंसर देना है, मूलधन बताना है, मिश्र धन बताना है, ब्याज बताना है, कुल कितना धन, यानी कि कितना धन वापस करना पड़ेगा। तो उसे जो उसने लिया था 4000 रुपए वो प्लस 12% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज उस पर जोड़ के बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, मिश्र धन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन बराबर 4000 रुपए, ब्याज की दर बराबर 12%, समय बराबर 1 वर्ष। जो जो दिया है ना, पहले आपको क्वेश्चन में जो जो दिया है वो सब लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर, सबसे पहले तो अपन ब्याज निकालेंगे, जब भी तो अपन मिश्र धन निकाल सकते हैं ना, तो मिश्र धन कब आएगा, मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ेंगे जब। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या है, 4000 मूलधन, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। मूलधन क्या है 4000, दर क्या है 12, समय क्या है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 12×4 = 48 और 1 जीरो है ये, यानी 480 रुपए क्या आए हैं, ब्याज के आ गए। अब मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन देखो क्या है 4000 प्लस ब्याज क्या है 480, कितना हो जाएगा 4480 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, रानी को 1 वर्ष बाद रानी धन वापस करेगी बराबर कितना, 4480 रुपए। ओके, क्लियर हो सभी को, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3500 रुपए 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार लिए गए, ठीक है। 2 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्र धन दे होगा। तो हमारे पास में मूलधन क्या है 3500, दर क्या है 8%, समय क्या है 2 वर्ष। तो इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आने के बाद हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन बराबर 3500 रुपए, फिर दर दी है तो दर बराबर 8%, फिर समय बराबर क्या है 2 वर्ष। अब देखो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। मूलधन क्या है 3500 गुणा दर क्या है 8 गुणा समय क्या है 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, अब इनको गुणा करो, 35 को करेंगे
2 से तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 को करेंगे 8 से तो 8 तो 70 56 और 1 हो 0 यानी 560 रुपए। ये तो क्या आ गया हमारे पास में ब्याज। अगर 560 रुपए कैसे है नहीं समझ में आ रहा तो अलग अलग गुना करना, पहले 35 को 8 से कर लेना, जो भी है इसको 2 से कर लेना, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट किया, 35 को 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 को अपन 8 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 70 को 8 से डायरेक्ट कैसे करेंगे, केवल 8 को 7 से गुना करो तो 8 7 56 और वो 1 0 है वैसा लगाना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है 3500 प्लस ब्याज क्या है 560, तो देखो क्या हो जाएगा 3500 500 ये यानी 4060 रुपए, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन तो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्लास देखने में अगर मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और आपको क्लास से रिलेटेड कमेंट भी जरूर जरूर करना है याद से, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बेसिक मैथ्स प्लस 6 7 8 9 तक की टॉपिक वाइज क्लासेस भी देखने को मिलती है, अब भी मिल रही है और आगे भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है, मूलधन नहीं निकाला, मिश्र धन नहीं निकाला, इसमें हमें क्या निकालना है, ब्याज की जो दर थी ना वो निकाल के हमें बतानी। इसमें हमें मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है, हमें क्या निकालना है, ब्याज की जो दर है ना वो निकालें। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कोई से भी एक चीज नहीं दी तो आप निकाल, बाकी सब चीजें दी है, कोई से भी एक चीज नहीं दी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम देखो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन बराबर 4500 रुपए, समय बराबर 2 वर्ष, ब्याज बसाता है, ब्याज बराबर 360 रुपए, और दर बराबर, दर हमें नहीं दी तो दर बराबर क्वेश्चन मार्क कर दें यानी हमें निकालनी है, ठीक है। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है जैसे अपन लिखते हैं वैसा का वैसा इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय घटे में 100। मूलधन क्या है, देखो साधारण ब्याज भी हमें दिया तो यहाँ पे रख देंगे 360, मूलधन क्या है 4500, दर हमारे पास में नहीं तो दर को दर ही लिख दो, गुणा समय क्या है 2 वर्ष बटा 100। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज नहीं थी उसको तो इधर ही रख लो, बाकी सबको बाई साइड में लेके चले जाओ। तो 360 ये भाग में ना इसके दर के तो आ जाएगा गुना में, ये दोनों गुना में तो आ जाएगा इधर आके भाग में, 4500 गुना 2 इधर आ जाएगी दर का दर। अब देखो जो कट रहा है उनको काट लो, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ये देखो किससे कटेगा 15 से कटेगा ना, 15 3 45, 15 3 15 दूनी 36, 15 2 30, सॉरी 15 2 30 होता है, 6 बच गया 0 60 हो गया, 15 छुके 60, 3 से ये कटेगा 8 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार यानी कि क्या आ गया 4, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 4 आया ना, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 4%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है ना, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई से भी एक चीज आपको दर या समय मानो कुछ भी नहीं दिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ना वो थोड़ा उससे भी और भी अलग तरीके, यानी क्वेश्चन तो अभी 4 करे थे ना उसके जैसा ही, लेकिन इसमें हमें दूसरी चीज दी है जो हमें निकालनी है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। सबसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ के पता लगाना कि हमें इसमें निकालना क्या, ओके। सबसे पहले देखो क्या, रविंद्र ने 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 320 रुपए ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। और इसमें तो क्या निकालना है कुछ समझ में आया, इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसने कितना धन उधार लिया था। ब्याज दे दिया है, समय दे दिया, दर दे दिया, लेकिन हमें क्या नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया, क्योंकि कितना धन उधार लिया था यानी कि पहले उसने कितना धन उधार लिया, तो हमारी मूलधन क्या होता है, जो हमने राशि स्टार्टिंग में ली थी वही तो मूलधन होता है, तो हमें वही इसमें निकालना है। तो जो जो दिया वो लिख दो, मूलधन हमें दिया है क्या, नहीं दिया,
अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया था कि आपको इसमें क्या निकालना है। कई बच्चे मिश्र धन बोलेंगे कि मिश्र धन निकालना था, लेकिन इसमें देखते ही किसको पता चला था कि इसमें मूलधन निकालना था। ओके, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दर बराबर 1%, समय बराबर 1 वर्ष, और क्या दिया है, ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 320 रुपए। ठीक है, इतना दिया हम लिख दिए। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, वो लिखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। साधारण ब्याज कितना दिया, 320 बराबर मूलधन हमें दिया है क्या, नहीं दिया, तो मूलधन की जगह मूलधन लिखो, गुना दर कितनी है 8, गुना समय है 1 बटे में 100। अब देखो हम मूलधन को तो रख लेंगे, बाकी इधर लेके आ जाएंगे, तो 320 गुना में तो 100 बटे में 8, गुना 1 का मतलब क्या होता है 8 ही होता है, बराबर मूलधन। अब जो आएगा हमारे पास में क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा। 8 से 8 जो कि 32 और 0 का 0, यानी कि 4040 गुना 100, ऐसे 40 गुना 100 बराबर मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 4000 रुपए। इस प्रकार देखो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना, हमें एक चीज निकालनी है, दो जो भी हमारे साधन ब्याज में जो जो चीजें होती है उनमें से अगर एक चीज कोई से भी हमें नहीं दी निकालने, तो हम आसानी से कोई भी राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? क्लास देखने में मजा आया तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।